नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दो व्यापारी मित्रों की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आने पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। दोनों व्यापारी अच्छे मित्र भी थे। दोनों साथ में व्यापार करते थे। कई मामलों में दोनों की बराबर की हिस्सेदारी थी। एक का नाम था मामा और दूसरे का नाम था फूफा। एक दिन मामा ने फूफा से कहा कि क्यों ना कोई ऐसी वस्तु खरीद कर रख लेते हैं जो जल्दी खराब ना हो और समय आने पर अच्छा मुनाफा भी देकर जाए। दोनों ने सलाह मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीद लिया। मामा ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तो लोहा जस का तस रखा रहा, पर धीरे धीरे मामा के मन में लालच आने लगा। परिणाम स्वरूप मामा ने फूफा को बताए बिना धीरे धीरे लोहा बेचना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों के बाद फूफा मामा के पास गया और कहा कि मामा, आज लोहे का दाम बहुत बढ़िया है, क्यों ना आज ही सारा लोहा बेचकर भारी मुनाफा कमा लेते हैं। इस पर मामा बोला कि भाई, तुम इतने दिनों के बाद आए हो, लोहे को तो सारे घुन खा गए। फूफा ने कहा, घुन ने लोहे को खा गए? ऐसे कैसे संभव है? मामा ने कहा, देखो भाई, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। सारा लोहा मैंने इस कोठरी में रखा था और देखो कितने घुन हो रहे हैं। घुनों ने सारा लोहा खा गया। फूफा समझ गए कि मामा बेईमानी पर उतर आए हैं, ये धोखेबाजी कर रहे हैं। व्यापारी व्यक्ति था, उसने सोचा कि ठीक है, आज नहीं तो कभी दाव तो लगेगा अपना। उसने कहा, चलो ठीक है, अब घुन ने लोहा खा ही लिया है तो क्या भी किया जाए। ऐसा कहकर वह अपने घर वापस चला गया। ने फूफा को जो धोखा दिया उसकी वजह से फूफा बहुत चिंतित रहने लगे थे। उनको नुकसान हुआ था। वह सोचने लगे कि कैसे करके मेरे पैसे वापस निकालूं। जिस प्रकार मामा ने मुझे धोखा दिया है उसका बदला तो लेना जरूर है। इस घटना के कई दिनों बाद फूफा एक दिन मामा के घर पहुंचे और कहा कि मामा, मैं एक शादी में जा रहा हूं। बहुत बढ़िया बंदोबस्त है वहां पर। शाही शादी है, तरह तरह के पकवान मिलेंगे और भेंट अलग मिलेगी। आप भी मेरे साथ चलो शादी में। मामा ने कहा, आज नहीं आ सकता मैं। एक काम करो, तुम मेरे लड़के को ले जा लो। फूफा ने कहा, बिल्कुल अच्छी बात है, आप नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, आपके लड़के को ले जा लेता हूँ। कल सुबह तक हम वापस आ जाएंगे। मामा ने अपने लड़के को तैयार किया और फूफा के साथ शादी में भेज दिया। अगले दिन सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन मामा का लड़का और फूफा वापस नहीं लौटे। मामा चिंतित हो गए कि फूफा के साथ में मेरा लड़का शादी में गया था, अभी तक लौटे नहीं हैं। वह तुरंत फूफा के घर पहुंचे। देखा तो फूफा बैठे हुए हैं आंगन में। उन्होंने कहा, क्यों भाई, तुमने तो मेरे लड़के को शादी में लेकर गए थे और तुम घर में बैठे हो और मेरा लड़का कहाँ है? फूफा ने कहा, क्या बताऊं भैया, मैं तो कुछ बताने के लायक ही नहीं बचा। मुझे तो इतनी शर्म आ गई कि मैं आपके घर बताने भी नहीं आया। मामा ने कहा, क्या हुआ है आखिर, बताओ। फूफा ने कहा, भैया, जब हम शादी से लौट रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ी चील आई और उसने तुम्हारे लड़के को उठाकर लेके चली गई। मामा का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे संभव है? कोई चील एक 10-12 साल के बच्चे को कैसे उठा सकती है? हाँ भैया, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ और मैं तुम्हारे लड़के को रख के कर भी क्या लूँगा। सच्चाई तो यही है कि जब हम रास्ते से लौट रहे थे तो एक बड़ी चील ने तुम्हारे बच्चे को उठा ले गई। मामा ने कहा, ऐसा संभव नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं राजा के पास में जाऊँगा, अब राजा ही न्याय करेंगे। फूफा ने कहा, ठीक है भैया, मैं तो सच्चा आदमी हूँ, जो हुआ है मैं तुमको बता रहा हूँ। राजा के पास चलना है तो राजा के पास चलो। दोनों
राजा के पास पहुँचे। राजा ने उन दोनों की पूरी बात सुनी और फूफा से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील 12 साल के बच्चों को कैसे उठा सकती है? बताओ, तुमने इसके लड़के को कहाँ रखा हुआ है और क्यों रखा है? किस लिए रखा है तुमने? 12 साल का लड़का चील के पंजे से उठ नहीं सकता। इस पर फूफा ने उत्तर दिया, कथा कहूँ कथावली, सुनो राजा भीम, लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले गया चील। फूफा की यह बात सुनकर राजा को मामले में कुछ संदेह लगा और उन्होंने अपने सलाहकार को कहा कि पता करो कि ये लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले गया चील, मामला क्या है, पता करो, तब हम इन दोनों का न्याय करेंगे। राजा ने उन दोनों को कहा कि तुम कल सुबह आना, कल सुबह हम इसका फैसला सुनाएंगे। अगले दिन सुबह तक राजा को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मामा और फूफा के संबंधों के बारे में पता चल गया और किस प्रकार मामा ने फूफा को धोखा दिया था, किस प्रकार उसके लोहे को घुनने खा गए ऐसा कहकर उसे धोखा दिया था। ये सारी खबर राजा को पता लग गई। जब सुबह दोनों उपस्थित हुए तो राजा ने मामा को आज्ञा दी कि वह फूफा के हिस्से का लोहा वापस लौटाए और फूफा को कहा कि वह मामा के लड़के को वापस करे। इस प्रकार फूफा ने अपने धोखेबाज मित्र के धोखे का पर्दाफाश किया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपके लिए नए से नई कहानियाँ और कथा लेकर हाजिर होता रहूँ।